जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे साथ एक भगत जुड़े हुए हैं। राहुल सैनी नाम है उनका। वो कहते हैं कि गुरुजी से इस विषय पे वीडियो बनवाइए कि हम कई सालों से बालाजी दरबार से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारा संकट, हमारा प्रेत जो है छुटकारा हमें नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो इसी विषय पे है, अंत तक बने रहना। क्यों नहीं मिल पा रहा है छुटकारा, क्या कारण रह जाता है, अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक जो है वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी और जय माता की। क्या होता है कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो प्रेत है वो कहाँ से जुड़ा है। कई बार जो प्रेत है, जो भूत है, वो हमारे भूतकाल से जुड़ा होता है। हमारे पिछले कुछ जन्म में कुछ कर्म ऐसे हुए होते हैं जिसके कारण हमारा उनका जो है संबंध और रिश्ता होता है। अब हम मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं अपने कष्टों को निकालने के लिए, अपने कष्टों को धोने के लिए। सबसे पहली बात तो ये होती है कि हम बालाजी जो जा रहे हैं अपने आप को सुखी करने के लिए जा रहे हैं। देखिए, बाबा तो संकट पहली बार में ही काट देता है। अब मैंने एक बार ये इस पर एक वीडियो बनाई थी कि पहली बार में मेहंदीपुर पे संकट कट जाता है, तो एक भक्त ने कहा कि ऐसा नहीं होता, पहली बार में कटता ही नहीं है संकट, हमने तो 20 जब धक्के खा लिए हैं, हमारा तो फिर भी नहीं कटा। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लगातार प्रयास नहीं करते। हम क्या करते हैं, अपने आप को ठीक करने के लिए जाते हैं कि मेरा परिवार ठीक हो जाए, मैं ठीक हो जाऊं। हमें कुछ जन के कार्य में थोड़ा ना ठीक करने के लिए जाते कि किसी व्यक्ति को हमारे बाबा हम बाबा से जुड़े तो उस व्यक्ति को भी कुछ लाभ हो जाए। अगर हम दो व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास भी करें, कुछ ऐसा भी होता है, अपने कर्म को सुधारने का प्रयास तो ना करते हैं कि हमारे कर्म जो वो भूत प्रेत है का वो पीछे से ही है। अगर राहुल जी, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अपने जीवन में कुछ बदलाव कीजिए। बदलाव ये कीजिए, आप लगातार भक्ति भाव बेशक कर रहे हो, लेकिन आप ये देखिए कि सबसे पहली बात जो है, आप मेहंदीपुर में मांगने की एक कला है और उस कला को अगर आपको समझ में आ गया, आप ये कहो कि बाबा मेरा संकट काट चाहे ना काट, तेरी जैसी इच्छा है तू वैसा ही मुझे स्वीकार है। लेकिन मेरे द्वारा अगर कोई पाप ऐसा हुआ है पिछले जन्मों में या कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसके कारण ये भूत प्रेतों का सामना मेरे परिवार को और मुझे करना पड़ रहा है, तो हे बाबा, मैं अपने पापों की अपने परिवार समेत आपसे क्षमा याचना करता हूं और लगातार मैं आज से कुछ ऐसे 3 कार्य करने लग जाऊंगा जिससे मेरे जो पाप हैं वो आप धोने लग जाना। सबसे पहली बात, अगर कोई भूखा है उसको आप अन्न का दान दीजिए और सबसे बड़ी कीड़ियों को मीठे का दान दीजिए और कुत्ते को बिस्कुट या कुछ भी रोटी जो है वो, और गौ ग्रास जो है अपने घर में कंटिन्यू निकालिए। और जो भी आपके घर में प्रेत रोगी है, अगर कोई प्रेत रोगी है तो पहली रोटी जब आप उस प्रेत रोगी के ऊपर से वार कर गौ को खिलाइए। आप गौ को खिलाइए और ये क्योंकि गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि अगर आपके साथ हुई भी है, कोई भी गलती आपके साथ हुई है, जैसे भी कोई अमावस्या का समय आता है, अगर आप अमावस्या का आता है तो आपने क्या करना है, 3 पराठे लीजिए, 3 पराठे बनाइए और अपने पराठों में और थोड़ा सा गुड़ लीजिए, मिष्ठान, और गुड़ को अपने उसी प्रेत रोगी के ऊपर से वार कर गौ माता के उसको गौ या फिर बिजार को खिला दीजिए, खागर को खिला दीजिए। तो अगर खागर नहीं मिलता है तो गौ माता को भी आप खिला सकते हो। तो इससे आपकी प्रेत योनि का जो असर है वो डाउन होने लग जाएगा। अब क्या है, जो गौ माता की सेवा के लिए प्रयास कीजिए, गौ माता की सेवा के लिए प्रयास कीजिए। आप घर जो जीव जंतु जो विचर रहे हैं उनके प्रति सोचना स्टार्ट कर दीजिए। कई बार हम अपने कष्ट कटाते हैं और कुत्ते को हम लात मार देते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हट भग, हम भगाते हैं उसको। कई बार हम जीव जंतुओं का अनादर कर देते हैं। बात याद रखना, रावण ने एक कितना बड़ी महाबली था, कितना भी शक्तिमान था, नंदी का अपमान किया था, जिससे भगवान शिव ने कैलाश उठाने लाया था तो हाथ दबा के रख दिए थे। तो भगवान जो है जीव का सम्मान मांगते हैं, शिव ही जो है साक्षात भूतनाथ है। और अगर ये कार्य है, ये मैंने आपको ये अंदर की ज्ञान की बात बताई है। वैसे देखा जाए तो दुनिया जो है बाहर के ज्ञान की बात एक अलग है, अगर अंदर के ज्ञान की बात है तो कुछ बदलाव हमें अपने जीवन में करना चाहिए, उसी से हमारे कर्म हाँ। धुलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है, अब आ जाए प्रेत की बात। प्रेत जो है किसी तहत बांध कर भी भेजा जाता है।
तो कई बार ऐसा गठबंधन किया गया होता है, ऐसे तंत्र के तहत, ऐसे अघोरकारी विद्याओं के तहत प्रेत छोड़ा गया होता है जो शरीर को कमजोर कर देता है, खत्म कर देता है। पुराने से पुराना प्रेत कई बार ऐसी मलिन शक्ति है, हमारे शरीर के 9 द्वार होते हैं, नीचे के द्वार से भी कोई शक्ति प्रवेश कर सकती है। तो ऐसी गंदी मैली शक्ति जो होती है वो शरीर को नहीं छोड़ती, जिसको शरीर का स्वाद आ जाता है। ये जो टाइम लगता है। इसमें उस केस के ऊपर टाइम लगता है, और सही गुरु का सानिध्य अगर प्राप्त हो जाए तो वो केस में इतना समय नहीं लगता, लेकिन सब्र व्यक्ति को करना पड़ता है, साथ में जुड़कर करना पड़ता है। कई बार हम सोचते हैं कि बालाजी जाते हैं और बालाजी जाने के बाद भी हम ठीक नहीं हो रहे हैं, तो हमें उस तरीके से काम करना पड़ता है। कई केस सीरियस होते हैं तो उनको आईसीयू का भी ठिकाना दिखाना पड़ता है, तो उसी प्रकार से उनका इलाज जो है अलग तरीके से होता है, उनका इलाज अलग तरीके से होता है, वो समझ के होता है, गुरु के सानिध्य से होता है। तो उसको अगर आप समझ जाते हो तो जो ये केस है ये सुलझ जाता है। कई बार हम समझते नहीं है, हम क्या करते हैं, इसने बस काट दो, आज ही कट जाए, किसी के पास गए हैं, ये कर्म है, धीरे धीरे कटते हैं। लेकिन ये जो किस तहत भेजी गई चीज है उस चीज की काट भी होती है। जैसे मान लीजिए दूध है, दूध की काट नींबू भी है, लेकिन सिरका भी है, सिरका भी है तो टाटरी भी है। तो काट का तरीका अलग अलग हो सकता है प्रेतों को काटने का। अगर आपका भी कोई ऐसा प्रेत है जो आपके घर में वास कर रहा है और आपके कई सालों से और वो छोड़ नहीं रहा, तो उस प्रेत की इच्छा जो है वो तुरंत पूर्ण करनी चाहिए। और किस प्रकार से वो इच्छा, वो क्या है, लेकिन उसकी इच्छा को समझने के लिए आप वो वार्तालाप नहीं कर सकते जो गुरु कर सकता है। अब कहोगे आपके गुरु कई प्रकार के होते हैं, कोई किस तरह का है, कोई किस तरह का है। देखिए, अगर आप बालाजी महाराज से प्रार्थना कीजिए कि हे बाबा मैं आपकी भक्ति करता हूं, मुझे नहीं पता, मुझे मेरे श्रेष्ठ गुरु तक ले जाइए, बस। हम ये नहीं कहते कि आप हमें बनाइए, आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मुझे सही मार्गदर्शन देकर, उसी से मांगिए जिससे आप भक्ति करते हो, वो आपको अपने आप ही आपको रास्ता दिखा देंगे, अपने आप ही उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचा देंगे जहां तक आपको जरूरत है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज, आपके सभी संकटों का कल्याण हो। जय माता।